अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर हैविंग गुड हेल्थ। तो सबसे पहले तो थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले तो सेल्फ़ इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है रनीसा नईम अब्बासी। आई एम स्टडिंग ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और स्केचिंग मेरी हॉबी है, इसीलिए फ्री टाइम में, हॉलीडेज़ में मैं स्केचिंग करती रहती हूँ। समझ रहे हो? तो आज का हमारा टॉपिक है मिसकंसेप्शन अबाउट डाइटिंग। मतलब हमारी सोसाइटी में हम किसी भी चीज़ को देखें तो सबसे पहले ओबेसिटी पे या किसी भी चीज़ पर क्रिटिसिज्म का शिकार सबसे पहले फ़ीमेल्स होती हैं। तुम मोटी हो रही हो, तुम पतली हो रही हो, और उन पर तरह तरह के गाने बनाने की कसर भी नहीं छोड़ी है। दोनों ही सिचुएशंस में बंदा तंग होकर रह जाते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। तो भाई सबसे पहले तो हमने ये सोचना छोड़ देना है कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए पतला होना है या किसी के लिए मोटा होना है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो अपने लिए करो, खुद के लिए करो। अगर आप किसी के स्ट्रेस में आके, किसी के प्रेशर में आके ये सब करोगे तो स्ट्रेस में तो किसी की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, किसी की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। तो कोई मोटा हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, और कोई इंसान पहले से भी कम हो जाते हैं। सो वी हैव टू डू दीज थिंग्स ऑन आवर ओन विल। सबसे पहले अपनी विल सेट करो, आप क्या चाहते हो। अगर आप खुद फिट होना चाहते हो तभी आप डाइटिंग करो या कुछ भी इस तरह के प्लान्स करो। और हम जिन डाइटिशियंस के पास जाते हैं जी, 2 हफ्ते में आपका 10 किलो वेट कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे, उतना। लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। वो आपको ऐसी डाइटिंग्स देंगे जिसकी वजह से आपका वेट फ़ौरन तौर पर तो कम हो जाएगा, 2 हफ्ते में 10 किलो भी कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप वो डाइटिंग छोड़ते हैं यू विल गेन मोर देन 10 kg। तो इस तरह की डाइटिंग को बायोलॉजी टर्म में, न्यूट्रिशन टर्म में फ़ैट डाइटिंग बोला जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो फ़ैट डाइटिंग बहुत ही होती है। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। डाइटिंग के बारे में यही मिसकंसेप्शंस बनाए जाते हैं कि सब कुछ छोड़ना। वाइल हम न्यूट्रिशनिस्ट को ये बताया जाता है स्किपिंग ऑफ मील इज़ नॉट द सोल्यूशन, आइदर वी कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मील। यानी हमें अपनी खुराक की मिकदार को कंट्रोल करना है। आप बिरयानी खा के भी डाइटिंग कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको अपनी क्वांटिटी को आपको पता होना चाहिए आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है। जब आप एक प्रेफरेबल अमाउंट में लोगे, एक अच्छी अमाउंट में आप अपनी डाइट ले रहे हो, तो आप कोई भी फूड ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आपको एक फ़ूड आइटम के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी कितनी कैलोरीज़ हैं और मैं उसकी कितनी क्वांटिटी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। हम लोग यही सोचते हैं कि भाई हम लोग डाइटिंग में ना, अब हम अपनी फेवरेट कोई भी फूड आइटम्स नहीं खा सकते, और बहुत सारे लोग इसी वजह से डाइटिंग को इनिबिट करते हैं कि हम लोग डाइटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने फेवरेट मील्स को नहीं छोड़ सकते। लेकिन वाकई डाइटिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें आपके फेवरेट मील्स को छोड़ा जाए, बस आप उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर लें। और उसके अलावा आपने अपने मील्स को रेगुलेटेड टाइम पे लेना है। यानी हम लोग क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, डाइटिंग है, पतली हो रही, नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ेंगे, आपकी बॉडी को उस टाइम पे खुराक की, न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। आपको सुबह का नाश्ता चाहिए, बट आपने क्या करना है, आप बेशक उसकी क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन आपने नाश्ता लाजमी करना है और अपना रोज़ का रूटीन सेट कर लो। मैंने सुबह 8 बजे खाना खाना है, दोपहर को 2 बजे खाना है, शाम को 7:30 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाना। यानी आपने अपनी टाइम लिमिट सेट कर दी कि मैंने इन टाइम्स पर खाना है। एक रेगुलेटेड टाइम सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप डाइटिंग के ज़रिए ना सिर्फ अपना बॉडी वेट को लूज़ करोगे, आप बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज और आइदर आपके अंदर कोई चीज़ एक्सीड कर जाती है, तो इस चीज़ से भी आप बच सकते हो। एक बैलेंस अमाउंट में अगर आप अपनी फूड को ले रहे हो, अगर अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो, और आप बहुत सारे डिसऑर्डर्स से भी बच सकते हो। और डिजीज़ में भी डाइटिंग को हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हमने उसके अंदर क्या करना होता है, आपकी बॉडी के लेवल्स को मेंटेन करना होता है। जिस तरह डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी हो गई, तो हम फूड के ज़रिए ही आपकी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द फैट डाइटिंग एंड द एक्चुअल डाइटिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।